हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मैथ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उदित कुमार सिंह। अब तक सिंपल इंटरेस्ट में एसआई में हम लोगों ने टाइप 4 तक चर्चा किया है। आज टाइप 5 के ऊपर बात करेंगे और टाइप 5 में यह देखेंगे कि मूलधन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए लगाते हैं, कुछ रेट पे लगाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो फिर दोनों भाग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 26,000 रुपये को इस प्रकार से निवेश किया जाता है कि पहले भाग का 10% और 5 वर्ष के लिए, यानी इसको दो भागों में डिवाइड कर देना है और इसी चीज़ को एक भाग को लगा देना है 10% के रेट पर 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को लगा देना है 9% के रेट पर 6 वर्ष के लिए। और साधारण ब्याज क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर हैं, तो दोनों पार्ट को निकालना है। अगर 26,000 को x और 26,000 माइनस x करके लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा ही लॉन्ग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों भाग को मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही है, तो एक SI1 ले लेते हैं, एक SI2। जब SI1 निकाले तो यहाँ पे मूलधन के रूप में A का यूज कर देते हैं, इसी का एक टुकड़ा है A, और कितने परसेंट पे लगा रहे हैं, 10% पे। कितने समय के लिए, तो 5 वर्ष के लिए, और 100 नीचे दे देंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया इस पार्ट का। पार्ट A का। पार्ट B का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ B एक पार्ट ले लेते हैं, दूसरा पार्ट इसी 26,000 का ये भी पार्ट है। कितने रेट पे लगा रहे हैं, तो 9%, और कितने समय के लिए, तो 6 वर्ष के लिए, नीचे 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इस 100 को और इस 100 को कैंसिल आउट कर देना। अब A और B का निकाल लेते हैं रेशियो। तो यहाँ से अगर देखा जाए, ये 5 बार में कटेगा और यहाँ से ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर देखें A इंटू 25 इजकल टू यहाँ पे 27B 27B के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अब यहां से अगर लिखा जाए तो लिखा जा सकता है A बट्टे B। यहाँ पे A में कितने से गुना है, 25 से, तो 25 को नीचे दे देंगे, 27 को ऊपर दे देना है। और यहाँ से A और B का ये दोनों पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो किसके इक्वल होगा, तो 26,000 के इक्वल होगा। यानी ये 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 52 यूनिट जो है वह 26,000 के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालने का प्रयास करें, 1 यूनिट अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर निकालें तो 26 दूना 52 हो जाएगा। यहां से 26 को कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा। और यहां से इसको कैंसिल आउट करें तो ये 500 के इक्वल हो जाएगा, 500 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 500 के इक्वल हो गया है 1 पार्ट। अब निकालने के लिए दिया क्या गया है, 27 पार्ट निकालना है और 27 पार्ट निकालना है। A और B पार्ट को ही निकालना है क्योंकि दोनों भाग को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इस पार्ट को ज्ञात करने के लिए A पार्ट को 27 से 500 में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से 25 पार्ट निकालने के लिए 500 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, अगर निकालें A को, A पार्ट को अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा 7 5 35 का 5, 7 5 35 का 5, हाथ में 3 आ जाएगा, 2 5 10, 3 13 और 0 क्या को आ जाएगा, 1 2। तो यही हो गया पार्ट A। और पार्ट B अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर 500 है तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25 5 125, उसके ऊपर 2 0। ठीक है, तो यही हो गया एक RS, ये
ये हो गया 1,35,000, एक हो गया 1,25,000। ठीक है।